नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको जो तालिबान के ऑफिशियल प्रवक्ता है उनका एक बयान दिखाने जा रहा हूं और उस बयान को देखने के बाद आप कहेंगे कि भारत ने रातों रात तालिबान को क्या गुट्टी पिला दी कि तालिबान भारत के बारे में ऐसे बयान दे रहा है, भारत को आश्वासन दिया जा रहा है। और यकीन मानिए, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि रातों रात तालिबान के स्वर बदल चुके हैं। और यकीन मानिए, इसमें सबसे अहम रोल है हमारे डिप्लोमेट्स का। जब भी भारत किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है या किसी भी परेशानी में फंसता है, तो जो भारतीय डिप्लोमेट है, भारतीय राजनयिक हैं, ये भारत के अनसंग हीरो हैं। यानी कि इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन भारत को ये हर समय हर परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल आपको पता ही है कि इस समय अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और अपने चरम पर है गृह युद्ध, और पूरी संभावना है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज आ जाएगा। और उसके बाद सबको डर लग रहा है, जितने भी पड़ोसी देश है अफगानिस्तान के, कि कहीं तालिबान उनके देश में इन्फिल्ट्रेट करना ना शुरू कर दे, उनके देश में आतंकवाद ना फैलाने लगे। लेकिन यह बात तालिबान को भी पता है कि एक बार जब अफगानिस्तान में उसका राज आ जाएगा तो दुनिया भर से उसे रिकॉग्निशन चाहिए होगा। ऐसे में वो दुनिया के सभी देशों को आश्वासन दे रहा है कि वो उनके देश में कोई भी हमला नहीं अंजाम देगा, ना ही उनके देश में कोई दखल देगा। सबसे पहले उसने चीन से वादा किया, फिर उसने रूस से वादा किया, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान से भी किया, ईरान से भी उसने वादा किया, यहां तक कि यूरोपियन देशों को भी वो यही कह रहा है। लेकिन यहां पर एक देश बचा हुआ था, यानी कि भारत। दरअसल भारत को यह डर तो था ही कि कहीं तालिबानी लड़ाके कश्मीर में ना पहुंचने लगे। उससे भी बड़ा डर यह था कि कहीं जो तालिबान के राज के बाद अफगानिस्तान है, वो जो पाकिस्तान के आतंकी गुट है, लश्कर तौयबा हो गया, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद हो गया, इनका कहीं एक परमानेंट ठिकाना ना बन जाए। जैसे कि कंधार हाईजैक के दौरान हुआ भी था कि पाकिस्तानी जो आतंकी थे भारतीय एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके अफगानिस्तान में ले गए थे। उस समय भारत को कितनी परेशानी हुई थी। तो ऐसे में भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट था। लेकिन भारत चिंतित इसलिए और ज्यादा हो रहा था कि तालिबान सभी देशों के साथ वादा कर रहा था, लेकिन भारत के साथ अभी तक उसने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। ऐसे में भारत कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन आज भारत को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, तालिबान के प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले भारत को सफाई दी है कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा नाम लेकर कहा है कि जी जो लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है और ऐसे ही जो दूसरे संगठन हैं, हम इन्हें अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने देंगे। और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और आपको बता दूं कि बैक चैनल से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि कल ही खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि भारत ने जो तालिबान के लीडर्स हैं, इन पर ट्रैवल बैन यानी कि यात्रा प्रतिबंध लगाया हुआ था, जिसे अब भारत ने हटा लिया है। तो ऐसे में यानी कि दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी जो डिप्लोमेट राजनयिक है और उधर तालिबान की तरफ से भी जो उनके लीडर्स हैं, बैक चैनल के जरिए बातचीत जरूर कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि तालिबान ने भले ही भारत को ये वादा कर दिया हो, लेकिन अभी भी भारत यहां पर हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि भारत यहां पर अभी भी तालिबान पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा है, जो मुझे लगता है कि सबसे सही बात है। क्योंकि आतंकी संगठनों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी अपनी जुबान से पलट जाए। क्योंकि ये तो कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि तालिबान का अफगानिस्तान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। जिस पाकिस्तान ने इन्हें पालने पोसने में एक अहम रोल अदा किया है, ये उसे भी नहीं छोड़ने वाले। तो ऐसे में भारत तो यहाँ पर बहुत दूर की बात है, और इसीलिए भारत बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। हालांकि इन सब पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।